हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं आपका स्वागत करती हूं फ्री जुडिशियल क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आईपीसी की। पिछली क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं हिस्ट्री, प्रेम्बल, आईपीसी के। हम सेक्शंस कर चुके हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन कर चुके हैं। 1 के अंदर टाइटल एक्सटेंड आप सबको पता है। 2, 3, 4 तीनों बात करते हैं। पनिशमेंट किस किस कैसे कैसे स्टेट में दी जाएगी अगर इंडिया के अंदर की बात है तो, अगर इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर की बात है तो 3, 4 वो बताते हैं। ठीक है, 5 में हमने सेविंग्स की बात कर ली थी और अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक, यानी कि हमारा चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। चैप्टर 2 की हम बात करें। चैप्टर 2 पढ़ने से पहले या कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पोर्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वो चीज ये है कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उस चीज की नीड कितनी है, एग्जाम में वो चीज पूछी कितनी जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्जाम अपीयर करते हैं तो हर किसी पोर्शन की अपनी एक क्वांटिटी होती है कि इस पोर्शन से इतना एग्जाम या इस लेवल का एग्जाम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 पूरे हमारा जो मैं कहूंगी हमने 3 फॉर्म में इसको रखा था। एक टॉप फॉर्म रखी थी, एक मीडियम फॉर्म रखी थी, एक लो फॉर्म रखी थी। टॉप यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है वो रखा था। सेकंड पोर्शन हमने मीडियम पोर्शन रखा था और थर्ड पोर्शन हमने रखा था लो पोर्शन। सेकंड पोर्शन में हम चल रहे हैं, यानी फर्स्ट पोर्शन हमने किया नहीं है, हम पहले मीडियम पोर्शन कर रहे हैं ताकि लोड ना पड़े और साथ में हम सिस्टम को मेंटेन रख सके। तो सेकंड पोर्शन में हमने बात की थी, हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक करेंगे। ठीक है, तो 1 हम कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर की अपनी वेटेज क्या है, तो सेकंड चैप्टर की अपनी वेटेज ये है कि जब भी हम सेकंड चैप्टर पढ़े तो ये माइंड में रख लो कि सेकंड चैप्टर में कितना आता है, प्री में कितना आता है, मेंस में कितना आता है। तो सेकंड चैप्टर में मेंस में पूछा जाता है कम, और अगर प्री की बात करूं तो प्री में पूछा जाता है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पोर्शन है तो इसमें डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको इसमें बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है या मेंस के हिसाब से पढ़ के इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके लेंदी आंसर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें कवर कराऊंगी। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक सेक्शंस याद करने की ट्रिक बताऊंगी ताकि ये सेक्शन आप कभी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम सेक्शन डीपली नहीं याद कर रहे हैं पर हमें पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन किसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक, पहली चीज हम कवर करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि 6 से लेके 52A तक में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कौन से सेक्शन है जिनको हमें डीपली पढ़ने की जरूरत है, उन सेक्शंस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किसी भी एग्जाम को अपीयर करने से पहले हमें 5 ऐसी गलतियां होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, जिसमें से एक को आज मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की क्लास के बारे में। हम सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हमें ये प्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहली चीज क्या रखेंगे हम, पहले हम ये रखेंगे कि हम इन्हें याद कैसे करें। तो याद करने के लिए सेक्शन 6 से लेकर के बेयर एक्ट खोलेंगे तो सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक हम इसे कहानी की तरह लिंक करके चेन की फॉर्म में याद रखेंगे ताकि हम भूले ना। ठीक है, किस तरीके से है मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ पिक्चर में, किस तरीके से मतलब हमारा चार्ट जो हमने बनाया है ताकि आप कभी ना भूले। देखिए, ये तकनीक किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं अच्छा या बुरा लगने का यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर मेरा इंटेंशन क्या है कि हम कैसे सेक्शंस को पढ़ सके, याद रख सके, ताकि सेक्शन हम ना भूले और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं प्री के एग्जाम अटेम्प्ट करूं तो मुझे ये ना लगे ये सेक्शन 8 में था और ये सेक्शन 9 में था, मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक के याद करने की ट्रिक, हमारा पहला टॉपिक। तो याद करने की ट्रिक कैसे, देखो सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक हम पहले करेंगे। ठीक है, हम इसे 4 बंच में हमने इसको डिवाइड किया है। तो 4 बंच में यानी 4 कहानी की फॉर्म में हमने इसको डिवाइड किया है सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक। तो पहली कहानी 6 से शुरू होती है। तो किस तरीके से है, कहानी को बहुत ध्यान से देखना। देखो, सेक्शन 6 बात करता है एक्सेप्शन। क्या बात कर रहा है सेक्शन 6, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ बोल्ड वर्ड्स याद रखने हैं, बोल्ड वर्ड्स जिनको याद रखें और हमें बाकी का हमें याद हो जाए। ठीक है,
एक्सेप्शन की बात 6 में हुई है, एक्सप्लेनेशन की बात 7 में हुई है, जेंडर की बात 8 में हुई है, फिर नंबर की बात 9 में हुई। अब ये सब चीजें याद कैसे रहेगी, तो ऐसे याद रखना। देखो एक स्टोरी की फॉर्म में बता रही हूँ। एक्सेप्शन को एक्सप्लेन किया किसने, जेंडर ने, ऐसे करके एक्सेप्शन को एक्सप्लेन किया जेंडर ने। नंबर क्या थे, जेंडर के नंबर क्या थे, तो मैन एंड वुमेन। अब मैन और वुमेन को मिला देंगे तो बनेंगे क्या, पर्सन, और पर्सन को मिला के बनती है पब्लिक। अब पब्लिक जब बन गई तो पब्लिक को कंट्रोल कौन करेगा, तो पब्लिक को कंट्रोल करेंगे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आ गए। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है 15 और 16 और 13। मैं पहले बताती ये रिपील्ड है तो ये हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। हम थे पब्लिक पे, पब्लिक को कंट्रोल करते सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को, कहाँ की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है। अब इंडिया की गवर्नमेंट में और क्या होता है, इंडिया गवर्नमेंट में फिर जजेस, जजेस बैठते कहाँ हैं, जजेस बैठते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये एक बंच तैयार हो गया। ये एक रैंडम था जो मैंने बताया। अब इसको हम पढ़ते हैं दोबारा से कहानी की तरह, ठीक है। एक्सेप्शन को एक्सप्लेन किया जेंडर ने। जेंडर के नंबर क्या थे, नंबर थे 2, मेल और फीमेल। मेल फीमेल को बना के बना पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन को बना के बना पब्लिक। पब्लिक कंट्रोल में रहती है सर्वेंट, किसी कंट्रोल में रहती है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। सर्वेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, नहीं, सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में रहते हैं, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कहाँ की है, इंडिया की। इंडिया पे और क्या चीजें हैं, और है जजेस। जजेस के अंदर जजेस बैठते कहाँ पर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इतना याद हो गया। अब ये जो मैंने कहानी बनाई है इनके ऊपर लिख दिए हैं नंबर्स। अब ये नंबर्स डिनोट करते हैं सेक्शंस को। तो ये कहानी हमेशा याद रहने वाली है और सबको पता चल जाने वाला है। अच्छा, इसके बाद ये, अरे कुछ ना, कहानी भी ना याद रहे ना, मतलब कहानी का सीक्वेंस भी ना याद रहे, तो हाँ ये चीज तो याद रहेगी कि पहले सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आया था, फिर गवर्नमेंट आया, ठीक है। पहले पर्सन आया, फिर पब्लिक आया, है ना। पहले जेंडर आया, तो ये चीज जो हमारे माइंड में जो रहता है ना कई बार कंफ्यूजन, तो वो प्री के एग्जाम से, प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी निकल जाता है। ये हमारी थी पहली स्टोरी, सेक्शन 6 से लेकर के 20 तक, सेक्शन 20 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 30 तक। 10 सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। आप बात करते हैं सेक्शन 21 से लेकर 30 तक में। सेक्शन 21 बात करता है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इसकी हमने एक कहानी बनाई है, हम कहानी के थ्रू इसको याद करते हैं। कहानी के थ्रू याद करेंगे तो हमें याद रहेगा हमेशा के लिए। ये सिर्फ मैंने इतनी मेहनत करके कहानी सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि सबके माइंड में ये सेक्शन रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो पहली कहानी, दूसरी कहानी, पब्लिक सर्वेंट के पास होती है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आती का, देखो ये मैंने अपने से बनाया याद रखने के लिए, तो कहीं भी किसी से भी रिलेट नहीं करता ये सब कुछ, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बना रही हूँ, इसलिए कोई भी इस चीज को गलत वे में नहीं ले जाए। पब्लिक सर्वेंट के पास होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आती है रॉन्गफुल गेन से। अब क्योंकि वो रॉन्गफुल गेन से आई है तो उनका आशय कैसा रहा होगा, इंटेंशन कैसा रहा होगा, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। जिससे बचने के लिए, इन सब चीजों से, घपले से बचने के लिए उन्होंने रीजन टू बिलीव किया किस पर, अपनी वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट पर, ठीक है। जब रीजन टू बिलीव क्लर्क, वाइफ और सर्वेंट पर किया तो अब उन्होंने क्या किया, काउंटर फीट किया किसका, डॉक्यूमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, ताकि वो बचा सके अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को। अब इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। मेरी कहानी को बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इनका सीक्वेंस आपको याद रहे, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस याद हो जाने वाला है दोनों चीजों को लेकर। देखो कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे करके याद करो, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमने सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 30 तक खत्म कर लिया, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 30 खत्म कर लिया, और पता भी नहीं चला, है ना। कहानियां 2 हैं, दोबारा रिपीट करो, दोबारा से वीडियो सुन लेना, ठीक है। अगली, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की, इंपॉर्टेंट सेक्शन की। देखो मैं तोड़ रही हूँ इसको 2 पोर्शन में। कैसे, तो क्यों तोड़ रही हूँ 2 पोर्शन में, सेक्शन बहुत ज्यादा है, सेक्शन 6 से लेके 52A तक है, यानी 52A तक है। तो क्योंकि सेक्शन ज्यादा है और मैं एक साथ सारी कहानियां बता दूंगी तो पक्का भूल जाओगे। ये 2 कहानियां अपने माइंड में याद रखना, 2 कहानियों के थ्रू इन सेक्शंस को याद रखना। सेक्शन 30 तक किसी भी कीमत पे कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ।
6 से लेकर के 52 तक में इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत डीपली हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो वो मैं मार्क करा देती हूँ। देखो, एक तो सेक्शन 21 है बहुत इंपॉर्टेंट, 22 है बहुत इंपॉर्टेंट, 23 है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका है 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीक्वेंस, और 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सेक्शन है जो आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं, क्योंकि इनके बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो सेक्शन है जिनमें से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं कई बार, है ना। तो इस पूरे को बहुत डीपली पढ़ने से अच्छा है इसको एक रैंडमली आप मतलब पढ़ सकते हो। बाकी आपको सिर्फ याद रखना है कौन से सेक्शन में क्या आता है, वो मैंने अभी याद करा ही दिया है, और उस ट्रिक से आप याद करोगे तो पक्का याद रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, हम डीप स्टडी की बात करें तो पब्लिक सर्वेंट यानी 21 पब्लिक सर्वेंट्स, 22 किसकी बात कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 बात कर रहा है रॉन्गफुल गेन की, 24 डिसऑनेस्टली की, 25 फ्रॉडुलेंटली की। इनको बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको एक्सप्लेनेशन की, इनको डीपली पढ़ने की, इनको पढ़ने और याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है किसी को, इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, जिससे ये बहुत इजीली 1 या 2 बार पढ़ने पर माइंड में सेट हो जाने वाले हैं, हम नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। और हाँ, हमारा लास्ट, मैं जो आपको बताना चाहती थी, हमारी 5 ऐसी गलतियां जो हम ना करें तो ऑफकोर्स पक्का श्योर हूं सक्सेस हमारे पास है। तो पहली उसमें से मिस्टेक क्या होती है, जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ज्यादा ये देखते हैं और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी ये तरीका नहीं है। आप कोई भी एग्जाम उठाओगे ना, हर एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। कौन से बुक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन सी बुक का कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पहले से डिसाइडेड है। और कौन सा सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें जब तक पता नहीं चलती, जब तक हम एक पूरे एग्जाम को एक स्ट्रैटेजी में फॉलो ना करें। स्ट्रैटेजी कैसे, देखो 80 से 90% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी को बनाए हुए। स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप जो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम पढ़ाई करेंगे कहाँ से, सिलेबस से। सबसे पहले हम सिलेबस उठाएंगे। देखो स्टार्टिंग में हम सबको ये चीजें पता होती है, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम ये सब चीजें भूल जाते हैं कि हमको सिलेबस भी फॉलो करना। हम क्या करते हैं कि बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा पढ़ना है, पूरा खत्म करना है, इस हिसाब से नहीं। हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो उसको उतनी ही वेटेज देना कहलाता है स्मार्ट स्टडी, है ना। तो स्मार्ट स्टडी को करने के लिए सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस के अंदर एक एक चीज मेंशन होती है, कई बार ये भी मेंशन होता है कि कौन से सेक्शन का या कौन से चैप्टर का कौन सा पोर्शन आएगा, ये भी कई बार मेंशन होता है। ठीक है, ये कौन कौन से सेक्शन इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ये भी कई बार लिखा होता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको उठाना है सिलेबस, और सिलेबस में देखना है कि हमने ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नई ट्रिक की, नए सेक्शंस की और नई स्ट्रेटेजी की। आज के लिए थैंक यू सो मच।